गरिमा चौधरी, हर्षिता, जया दामोर, सविता शर्मा। जया दामोर भी आ गई। जया, जया दामोर, हर्षिता, शिवानी चौधरी, शालिनी राठौर, शिवानी चौधरी। मैम सोनाक्षी सोनाक्षी लगा दी बेटा, सोनाक्षी लगा दी बेटा, और शिवानी की भी लगा दी। सोनाक्षी, शिवानी एंड अभी कौन आया है? सुषमा, शिवानी, शालिनी राठौर, शालिनी राठौर लगा दी। शिवानी चौधरी की भी लगा दी। आदिश्री भी आ गई, आदिश्री की लगा देते हैं। आज एक नई फैमिली करेंगे बेटा, एकेंथेसी। फैमिली का नाम है एकेंथेसी, ठीक है। आदिश्री, आदिश्री की भी लगा दी। हाँ, आदिश्री आई है, आदिश्री, शिवानी, जया दामोर, सुषमा, स्नेहा दूधी, सविता शर्मा, शालिनी, शालिनी, एक मिनट, शालिनी का लिख लिया क्या? शालिनी राठौर, ठीक है। हर्षिता, गरिमा, पूजा सामुटा, सविता शर्मा एंड स्नेहा दूधी आगे आई है। सुषमा पटेल, माया, तनु आई है, तनु, समीक्षा भी आ गई। तनु एंड समीक्षा, समीक्षा का नाम लिख लेते हैं, समीक्षा एंड तनु। सो बेटा मैं स्टार्ट करती हूँ विद द फैमिली एकेंथेसी। तो कौन से कुल के बारे में बात कर रहे हैं? एक एकेंथेसी कुल के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। एक मिनट, सीमा मीना को भी मैं प्रेजेंट कर दूं। सीमा मीना, तो एकेंथेसी कुल, इसे बार्लेरिया कुल भी कहा जाता है। एकेंथेसी कुल को बार्लेरिया कुल भी कहा जाता है। एक मिनट स्टार्ट करते हैं। खुशबू तिवारी, एक मिनट, खुशबू का नाम लिख लेती हूँ मैं, खुशबू तिवारी। किरण भी आ गई, किरण चौधरी एंड शालू प्रजापत, शालू प्रजापत। तो एकेंथेसी कुल के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। एकेंथेसी कुल को बार्लेरिया कुल भी, बार्लेरिया फैमिली भी कहा जाता है। और बेंथम एंड हुकर ने एकेंथेसी कुल की जो सिस्टमैटिक पोजीशन बताई वो है कि एकेंथेसी कुल को डिवीजन, प्रभाग, एंजियोस्पर्मी में रखा गया है। और उप प्रभाग, सब डिवीजन है बेटा डाइकोटिलीडोनी, सब डिवीजन है डाइकोटिलीडोनी। और क्लास है गेमोपिटेली, क्लास है गेमोपिटेली में रखा गया है। सीरीज है, श्रृंखला है बाइकार्पिलेटे, सीरीज है, श्रृंखला है बाइकार्पिलेटे में रखा गया है, ठीक है, एकेंथेसी कुल को। और ऑर्डर क्या है? पर्सोनेल्स है, फैमिली है एकेंथेसी, फैमिली है एकेंथेसी। आंसू मोनिका चौधरी भी आई हैं, इनकी भी लगा दी। अब बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ एकेंथेसी। एकेंथेसी कुल के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं? तो सबसे पहले अधिकांश सदस्य शाख एवं झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। वृक्ष विरल होते हैं और स्तंभ चतुष्कोणीय या धारीदार होता है। तो बेटा इन द मेंबर्स और द प्लांट मेंबर्स belonging to the family Acanthaceae, the majority of the members of the plants are herbs or shrubs and the trees are rare, ठीक है। तो the stem is tetraangular, जो स्तंभ होता है चतुष्कोणीय होता है, and the stem is ribbed, stem धारीदार होता है, और पर्ण सम्मुख वैक्रोसित होते हैं। आंतरिक संरचना में सिस्टोलित उपस्थित होते हैं, मतलब in the leaves the presence of cystolith is found। तो पुष्पक्रम जो एकेंथेसी कुल में पाया जाता है, पुष्पक्रम स्पाइक होता है, एसीम
कनिश होता है या सरसिमाक्षी होता है। तो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन द फैमिली एक्यांथेसी। और जो पुष्प होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, पंचतई होते हैं, अधोजायंगी होते हैं और एक व्यास सम्मित होते हैं। दलपुंज द्विओष्ठी होते हैं, बाई लेबिएट होते हैं अथवा दीवट आकार या कीपाकार होते हैं। तो कोरोला की शेप कैसे होती है बेटा? कोरोला इज funnel shaped or silver shaped. Corolla is funnel shaped or silver shaped. एक बार कोमल तवर आ गई, इनको मैं एडमिट कर देती हूँ। कोमल तवर भी आई है, ठीक है, कनेक्टिंग कोमल तवर भी आ गई, ठीक है। तो दलपुंज कैसे हैं? बाइलेबिएट होते हैं, दीवट आकार के होते हैं, कीपाकार होते हैं और दलपुंज का विन्यास व्यावर्तित होता है। मतलब the petals are twisted in nature. The petals are twisted अथवा कोर्छादी होता है। पुंकेसर 4 होते हैं, stamens are 4 in number और दीर्घी होते हैं अथवा 2 होते हैं और दलग्न होते हैं। जयांग द्विअंडपी होता है, युक्तांडपी और अंडाशय उच्चवर्ती पाया जाता है। एंड फ्रूट कौन सा होता है? फल है कैप्सूल। एक्यांथेसी कुल की बात चल रही है, तो एक्यांथेसी कुल में जो भी प्लांट्स सम्मिलित किए गए हैं उनमें जो फल है वो कैप्सूल होता है। बीज एंडोस्पर्मिक होता है, भ्रूणपोषी होता है एवं हुक या जैक्यूलेटर युक्त होता है। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राप्ति स्थान एवं वितरण। मतलब एक्यांथेसी कुल का अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इट इज ए मतलब एक्यांथेसी फैमिली इंक्लूड्स डाइकोटिल्यूडनस प्लांट्स। मतलब इस कुल में, एक्यांथेसी कुल में द्विबीजपत्री पादप सम्मिलित किए गए हैं। तो नियर अबाउट 256 genera and 2780 plant species are included in the family Acanthaceae. तो एक्यांथेसी कुल में 256 वंश व 2780 पादप प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं जो ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ब्राजील व मध्य अमेरिका, अफ्रीका एवं इंडो मलाया क्षेत्रों में एक्यांथेसी कुल के सदस्य बहुतायत में पाए जाते हैं। मतलब द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली Acanthaceae are found in Brazil, अमेरिका, अफ्रीका, इंडो मलाया रीजन्स और भारत में Acanthaceae कुल के 65 वंश, 65 वंश, 65 जनरा एवं 337 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हमारे देश भारत में Acanthaceae कुल के सदस्य पश्चिमी व दक्षिणी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों तथा हिमालय के तराई वाले इलाकों में मिलते हैं। आज तो अफसाना भी आ गई है, अफसाना की भी लगा देते हैं बेटा। एक मिनट प्रेजेंट अफसाना बानो और अंजू शर्मा भी अभी आई हैं। अंजू शर्मा एंड अफसाना, ठीक है बेटा। अब है रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली एक्यांथेसी। तो एक्यांथेसी कुल में कायिक लक्षणों का विस्तार। तो सबसे पहले देखते हैं हैबिट एंड हैबिटाट, मतलब स्वभाव एवं आवास। तो एक्यांथेसी कुल के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय शाक या शुभ होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द फैमिली एक्यांथेसी आर एक वर्षीय, मतलब एनुअल्स। these are perennial herbs और shrubs। तो एग्जाम्पल क्या है बेटा? रुएलिया ट्यूबेरोसा व रुंगिया रेपेंस, ये क्या है? एक वर्षीय शाक है। तो आपका क्वेश्चन आता है नेम द एनुअल्स, तो आप एनुअल्स में नेम क्या लिखोगे? रुएलिया ट्यूबेरोसा व रुंगिया रेपेंस। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेपिडोगैथिस हैमिल्टोनियाना, ये क्या है? बहुवर्षीय शाक है। तो नेम द पेरिनियल हर्ब, तो नाम लिखोगे आप लेपिडोगैथिस
हैमिल्टोनियाना, हैमिल्टोनियाना या डिप्टेरा कैंथस, डिप्टेरा कैंथस पेटुलस, ये भी क्या है, बहुवर्षीय शाक है। इसी प्रकार है बार्लेरिया, बार्लेरिया प्रायोनाइटिस एवं अडाटोडा या अडाटोडा जिलानिका, ये क्या है, शुभ है। तो नेम द shrub which is included in the family Acanthaceae. तो shrubs are Barleria and Adathoda। ठीक है, अब अपन करते हैं कि इस कुल में Acanthaceae कुल की बात चल रही है, इसमें क्लाइंबर्स भी, आरोही भी सम्मिलित किए गए हैं। तो कौन सा क्लाइंबर है, कौन सा आरोही है, क्योंकि सम्मिलित है, आरोही का नाम है बेटा थनबर्जिया लेविस, थनबर्जिया लेविस। अब Acanthaceae कुल के सदस्य जैसे हाइमोफिला या अपन कह सकते हैं हाइग्रोफिला, HYGROPHILA, Acanthaceae कुल के सदस्य हाइग्रोफिला ऑरिक्यूलेटा एवं कौन सा सदस्य है, हेमी एडेल्फिस, हेमी एडेल्फिस पॉलीस्पर्मा दलदली आवासों में पाए जाते हैं, मार्शी हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। तो हाइग्रोफिला ऑरिक्यूलेटा एंड हेमी एडेल्फिस आर फाउंड इन मार्शी हैबिटाट्स। तो बेटा विवो, आपका नाम क्या है बेटा, विवो, Y33S, शालिनी, शालिनी, ओके बेटा, विवो का नाम लिखो बेटा, विवो बताओ, पूजा हो क्या हो, विवो, विवो फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस, बेटा विवो बताओ क्या नाम है विवो का, Y33। अच्छा, तो अब मैंने बताया कि some of the plants which are included in the family Acanthaceae are found in marshy। माया, माया, अच्छा माया है आपका ना, लगा देते बेटा, माया लगा दी आपकी, माया खटिक, ठीक है बेटा, ठीक है। तो some of the plants which are found in the family Acanthaceae are found, some of the plants are found in marshy habitats। So what are the plants, name the plants, plants are hygrophila and hemiedelphis। ठीक है, इसी प्रकार एक प्लांट है Acanthus, Acanthus illicifolius, ये एक लवणोद्भिद पौधा है। Acanthus क्या है, इट इज ए हेलोफिटिक प्लांट। तो आप कह सकते हो बार्लेरिया, ब्लीफेरस व लेपिडोगैथिस की अनेक प्रजातियां शुष्क परिस्थितियों में पाई जाती हैं। मतलब many of the species of Barleria, Blepharius and Lepidogathis या Lepidagathis, आप क्या बोलोगे, Lepidagathis are found in xeric और xerophytic conditions। अब बात करते हैं Acanthaceae कुल में जो पादप सम्मिलित किए गए हैं, उनमें जड़ कैसी पाई जाती है, तना कैसा पाया जाता है, लीफ। तो जड़ रूट है, शाखित मूसला जड़ पाई जाती है, परंतु समुद्र तटों एवं सुंदरबन के दलदली व खारे इलाकों में पाए जाने वाले लवणोद्भिद Acanthus में मूसला जड़ टैपरूट के अतिरिक्त विशेष प्रकार की न्यूमेटोफोर्स श्वसन मूल भी पाई जाती हैं। तो क्या याद रखोगे, मेन चीज है टैपरूट इज फाउंड, टैपरूट कईयों में पाई जाती है, and this taproot is shakit, मतलब this taproot is branched, and now in some of the halophytes, in some of the halophytes like Acanthus, besides the taproot, some pneumatophores are also found। pneumatophores क्या होते हैं बेटा, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, श्वसन मूल भी पाए जाते हैं। तो श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, Acanthus में पाए जाते हैं, और इन श्वसन मूल को जो कि रेस्पिरेशन में मदद करती हैं, उनको अपन न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। अब है स्टेम, तो स्तंभ है, स्तंभ कैसा है, द स्टेम इज herbaceous और द स्टेम इज woody और द स्टेम इज cylindrical and ribbed। तो जो स्टेम है, स्तंभ है, शाखीय होता है, काष्ठीय होता है, धारीदार होता है, बेलनाकार होता है, और कभी कभी जो स्तंभ है वो आरोही भी होता है, जैसे कि थनबर्जिया। एग्जाम्पल क्या है, थनबर्जिया। तो Acanthaceae कुल की आरोही प्रजातियों के स्तंभ में एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और स्तंभ व पत्तियों की बाह्य त्वचा में सिस्टोलिथ की उपस्थिति इस कुल के सदस्यों की लाक्षणिक विशेषता है। अब बात करते हैं पर्ण, लीफ कैसी होती है,
एक्एंथेसी कुल में तो लीव्स आर अपोजिट डिकासेड, सम्मुख व क्रॉसित होती हैं, और लीव्स एक्स स्ट्रिपुलेट होती है, अनुपर्णी होती है, और एडाटोडा क्या है, एडाटोडा एवं पेरिस्ट्रोफी एवं पेरिस्ट्रोफी में जो लीव्स हैं वो लीव्स कैसी होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है, लेकिन जस्टिसिया 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 नामक प्लांट में लीव्स में स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, अनुपर्ण पाए जाते हैं। मतलब कौन सी प्लांट है जिसमें कि स्टिप्यूल्स पत्तियों में पाए जाते हैं, तो आप लिखोगे प्लांट का नाम जस्टिसिया। जस्टिसिया नामक प्लांट में एक्एंथेसी कुल में स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि पेरिस्ट्रोफी व एडाटोरा में स्टिप्यूल्स अनुपस्थित होते हैं तथा लीफ सरल होती है, अच्छन कोर होती है, और लीव्स में यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। शिरा विन्यास एक शिरीय जालिकावत पाया जाता है, और मनोद्भिदीय सदस्यों में पर्ण फलक लैमिना छोटे होते हैं एवं पत्तियां कभी कभी शूल में स्पाइन्स में भी रूपांतरित हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, पुष्पीय लक्षणों का विस्तार, जिसमें कुल एक्एंथेसी में तो जो पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस है, वो द्विशाखी सहसिमाक्षी होता है। इन्फ्लोरेसेंसेस डाइकेजियल साइन, जो अल्टीमेट ब्रांचेस में एक शाखी सहसीमाक्ष मोनोकेजियल साइन में परिवर्तित हो जाता है, और सहसीमाक्षी कक्षीय गुच्छ एक्सिलरी पेनिकल साइन इन्फ्लोरेसेंस भी पाया जाता है। ये हाइग्रोफिला में पाया जाता है। द पेनिकल्ड साइमोस हेड्स ये आपका स्ट्रोबाइलेंथस में पाया जाता है। थनबर्जिया जो कि एक आरोही पादप है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस सोलिटरी एक्सिलरी होता है, एकल कक्षस होता है, जबकि एडाटोडा में पुष्प रेसिमोज स्पाइक में व्यवस्थित होते हैं। तो जब फ्लावर की बात करते हैं किस कुल में, एक्एंथेसी कुल में, तो फ्लावर कैसा होता है, सेब्रंथ होता है। द फ्लावर इज पेडिसिलेट और द फ्लावर इज सबसेसाइल। ठीक है, तो फ्लावर इज ब्रैक्टेट, फ्लावर्स में सहपत्र पाए जाते हैं, और फ्लावर्स ब्रैक्टियोलेट होता है। जो पुष्प है कैसा होता है, सहपत्रिका युक्त होता है, एक व्यास सम्मित होता है, उभयलिंगी होता है, और अधोजायंगी होता है। एपिगाइनस, फ्लावर इज एपिगाइनस एंड द फ्लावर इज कंप्लीट, पूर्ण होता है, पंचेतई होता है। फ्लावर कैसा होता है, पेंटामेरस होता है और चक्रिक होता है, मतलब फ्लावर कैसा है, चक्रिक है। तो एक्एंथेसी कुल में जो फ्लावर्स हैं, these flowers are attractive colored and these are large। एक्एंथेसी कुल में जो भी पुष्प हैं, फ्लावर्स हैं, वो बड़े होते हैं, आकर्षक होते हैं, वह रंगीन होते हैं। एक भावना कमर आ गई, उनको भी एडमिट कर देते हैं। ठीक है, थनबर्जिया एवं कुछ अन्य प्रजातियों में सहपत्र पुष्प के चारों ओर एक परिचक्र इनवॉल्यूकर बनाते हैं। अब बात करते हैं एक्एंथेसी कुल में जो भी प्लांट्स, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ट्रीज हैं सम्मिलित किए गए हैं, उनमें बाह्य दल पुंज कैलिक्स कैसी होती है, तो बाह्य दल 5 होते हैं। सेपल्स आर 5 इन नंबर एंड द सेपल्स आर गेमोसिपेलस, संयुक्त होते हैं। जब सेपल्स बेटा मतलब बाह्य दल आपस में जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त होते हैं, तो इसके लिए एक टर्म है, उस टर्म को बोलते हैं गेमोसिपेलस। परंतु अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, पेरिस्ट्रोफी में पृथक बाह्य दली होते हैं। जो सेपल्स है, जो बाह्य दल हैं, वो पृथक होते हैं। अब जब बाह्य दल पृथक होते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, पॉलीसिपेलस। जब बाह्य दल संयुक्त है तो बोलेंगे गेमोसिपेलस। लेकिन जब बाह्य दल सेपल्स पृथक है, सेपरेट है, अलग है, तो इसको बोलेंगे पॉलीसिपेलस। और विन्यास कोटशादी होता है, इम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और थनबर्जिया में बाह्य दल समानीत होकर अत्यंत छोटे हो जाती हैं, जबकि ब्लीफेरस में जो बाह्य दल हैं, सेपल्स हैं,
कंडक में होते हैं। मतलब इन ब्लीफेरस प्लांट द सेपल्स आर स्पाइनी। सेपल्स कैसे होते हैं? बाह्य दल कंडक में होते हैं, मतलब बाह्य दल पे कांटे पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कोरोला, मतलब अपन करते हैं दलपुंज की बात। हाँ, भावना बोल रहे हैं, भावना लगा दी बेटा, भावना कमर की लगा दी। ओके मैम। है ना बेटा, लगा दी भावना, माया खटिक की भी लगा दी, शालू और अफसाना, सीमा मीना, खुशबू तिवारी, मोनिका चौधरी भी आ गई आज, उनकी भी लगा दी, कोमल तमर, समीक्षा, शिवानी, सबकी, जया, पूजा सरमोटा, गरिमा चौधरी, सोनाक्षी, हर्षिता, संगीता, सविता शर्मा। ठीक है, तो बेटा अब कोरोला कैसा होता है? मतलब दलपुंज, दलपत्र 5 होते हैं, पेटल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, और ये दलपत्र आपस में जब संयुक्त होते हैं तो इसको बोलते हैं गेमोपिटेलस। When the petals are united, these are called as गेमोपिटेलस। लेकिन सभी दलपत्र मिलकर दलपुंज नलिका बनाते हैं। मतलब सभी जो पेटल्स हैं मिलकर क्या बनाते हैं? कोरोला ट्यूब बनाते हैं। So the presence of corolla tube is the main characteristic feature of the family Acanthaceae। थनबर्जिया व रुएलिया आदि में 5 दलपत्र समान होते हैं, परंतु अनेक प्रजातियों जैसे एडाटोडा में दलपुंज द्विओष्ठी होता है, बाइलेबिएट होता है, 2/3। मतलब एडाटोडा में जो कोरोला है, कोरोला इन एडाटोडा इज बाइलेबिएट, अथवा और इट इज वन लिव्ड इन एकेंथस। एकेंथस में जो दलपुंज है उसको क्या आप कोरोला कहते हो? एक ओष्ठी होता है, वन लिव्ड होता है। तो द्विओष्ठी मतलब बाइलेबिएट दलपुंज वाली अवस्था में ऊपरी ओष्ठ सीधा होता है, वह द्विशाखित होता है, तथा निचला ओष्ठ आड़ा हॉरिजॉन्टल व त्रिशाखित होता है। तो बार्लेरिया में कीपाकार फनल शेप्ड व क्रोसेंड्रा में दीवट आकार सिल्वर शेप दलपुंज पाया जाता है। तो कोरोला की शेप कैसे होती है? कोरोला इज सिल्वर शेप्ड और इट मे बी फनल शेप्ड इन बार्लेरिया। In Barleria, corolla is funnel shaped, as well as in Crossandra, the corolla is funnel shaped, whereas in some cases, in Crossandra, the corolla is silver shaped. तो दलपुंज नलिका कोरोला ट्यूब के कंठ के निकट रूम पाए जाते हैं, विन्यास व्यावर्तित जैसे बार्लेरिया में, या कोटशादी इम्ब्रिकेट जैसे एडाटोडा में पाया जाता है। अब बात करते हैं एकेंथेसी कुल में पुमंग कैसे होते हैं, एंड्रोशियम कैसे होते हैं। पुंकेसर 4 होते हैं, स्टेमन्स आर 4 इन नंबर, जैसे कि एडाटोडा में। इन एडाटोडा 4 stamens are found and these 4 stamens are free from each other, so these are called as polyandrous। जो एडाटोडा है उसमें पृथक पुंकेसर पाए जाते हैं, और चूंकि ये पृथक होते हैं तो इसके लिए एक शब्द है, वो शब्द क्या है? पॉलीएंड्रस टर्म है, पॉलीएंड्रस। और दलग्न होते हैं, द स्टेमन्स आर एपिपेटलस, एवं स्टेमन्स मतलब पुंकेसर द्विदीर्घी होते हैं, डिडिनेमस होते हैं, डिडी या डाइडिनेमस होते हैं या डिडिनेमस होते हैं, परंतु ब्लीफेरस एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है? ब्लीफेरस एवं जस्टिसिया में केवल 2 जननक्षम फर्टाइल पुंकेसर होते हैं। मतलब मैंने बताया पुंकेसर कितने होते हैं? स्टेमन्स आर 4 in number, but in Blepharius and Justicia only 2 fertile stamens are found. 2 stamens are fertile and the rest 2 stamens are sterile. So these sterile stamens are called as staminodes. इनको क्या कहते हैं? शेष 2 बंध्य पुंकेसर पाए जाते हैं, और इन बंध्य पुंकेसर को स्टेमनोड्स कहते हैं। तो आपसे कोई पूछता है बेटे स्टेमनोड्स किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे, आप बोलोगे कि ब्लीफेरस और जस्टिया में 2 मतलब 2 बंध्य पुंकेसर पाए जाते हैं, स्टेराइल स्टेमन्स पाए जाते हैं, और इन बंध्य पुंकेसर को स्टेराइल स्टेमन्स को स्टेमनोड्स कहते हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं पराग कोश
डाइथिकस होता है, वह अंतर्मुखी होते हैं। अब बात करते हैं जाया। तो एकेंथेसी कुल में गाइनोशियम कैसा होता है? बाई कार्पिलरी होता है, दी अंडपी होता है, वह युक्त अंडपी होता है, सिनकार्पस होता है। मतलब गाइनोशियम इज बाई कार्पिलरी एंड सिनकार्पस। और ओवरी उच्चवर्ती होती है, सुपीरियर होती है, बाइलोक्युलर होती है और एक्साइल प्लेसिडेशन पाया जाता है। तो स्टाइल लंबी होती है और वर्तिकाग्र दी ओस्टी बाइलिप्ड होता है। अब बात करते हैं इन द फैमिली एकेंथेसी फल एवं बीज कैसे होते हैं। तो फल को क्या कहते हैं अपन? कैप्सूल कहते हैं। द फ्रूट इज लोक्यूलिसिडल कैप्सूल। फल को क्या कहते हैं अपन? कोष्ठ विदारक कैप्सूल कहते हैं। तथा बीज कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं, चपटे होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं। मतलब सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक इन नेचर, परंतु नेल्सोनिया एक पादप है, नेल्सोनिया में जो बीज है उसमें भ्रूणपोषी सीड्स पाए जाते हैं। द सीड्स आर एंडोस्पर्मिक इन नेल्सोनिया। अब बात करते हैं pollination and dispersal. How the pollination and dispersal occurs in the family Acanthaceae. तो परागण व प्रकीर्णन कैसे होता है? तो Acanthaceae कुल के पौधों में कीट परागण पाया जाता है, एंडोमोफिली पाई जाती है। मतलब in the plants belonging to the family Acanthaceae, pollination occurs by means of insects, and when the pollination occurs by means of insects, it is called as, just a minute, it is called as एंडोमोफिली। पुष्प की संरचना भी इसके लिए अनुकूल होती है और बीजों का प्रकीर्णन कैप्सूल की विस्फोटी प्रक्रिया एक्सप्लोसिव एक्शन से होता है। जैसे कि रोएलिया में अथवा बीज की सतह पर उपस्थित मुड़े हुए शूलों या जैक्यूलेटर के द्वारा बीज जंतुओं या पक्षियों के शरीर पर चिपक जाते हैं, जिससे इनका प्रकीर्णन हो जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ये भी आ जाता है राइट इन ब्रीफ अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली एक्यांथेसी। तो एक्यांथेसी कुल में कुछ औषधीय पादप मेडिसिनल प्लांट्स सम्मिलित किए गए हैं। तो इन मेडिसिनल प्लांट्स का नाम क्या है? ठीक है, एक है बेटा एडेटोडा जेलेनिका, एडेटोडा जेलेनिका। तो अड़ूसा भी कहते हैं इसे, अड़ूसा या वासा। तो इसकी जड़ों व पत्तियों का उपयोग दमा, खांसी व फेफड़ों की नलियों की सूजन, ब्रोंकाइटिस के उपचार के लिए किया जाता है। तो एडाटोडा जिलेनिका है ना, इसकी जो रूट्स है व लीव्स है, उनका उपयोग किसमें किया जाता है? These are used for the treatment of asthma. These are used for the treatment of asthma, for the treatment of bronchitis. और एक है हाइग्रोफिला ऑरिक्यूलेटा, इसको बोलते हैं नीली कटेली या ताल मखाना। इसका उपयोग पीलिया मतलब जब जॉन्डिस हो जाता है तो जॉन्डिस के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। व गठिया के उपचार में भी हाइग्रोफिला ऑरिक्यूलेटा का यूज करते हैं। इसी प्रकार है बार्लेरिया क्रिस्टाटा वज्रदंती, अपने सुखा बीको वज्रदंती। तो वज्रदंती की जड़ व पत्तियों का रस खांसी व दमा, खांसी है दमा अस्थमा के उपचार में प्रयुक्त होता है। इसके बीज सीड्स जो हैं एंटीडोट सर्पदंश प्रतिकारक के रूप में उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार बार्लेरिया प्रायोनाइटिस एक मेडिसिनल प्लांट क्या है? बार्लेरिया प्रायोनाइटिस वज्रदंती की पत्तियों व जड़ का रस दमा के उपचार में प्रयुक्त होता है। मतलब पत्तियों व जड़ का रस किसकी? बार्लेरिया की। उसका रस जो है दमा अस्थमा के उपचार में प्रयुक्त होता है। वह इसकी टहनियों से दातुन की जाती है। इसी प्रकार है मेडिसिनल प्लांट रुएलिया प्रोस्ट्राटा की पत्तियों व जड़ का रस कान के दर्द, जब ईयर पेन हो जाता है, कान के दर्द में काम आता है। अब कौन कौन से ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, मतलब सजावटी पौधे हैं, शोभाकारी पौधे हैं जो कि कुल एक्यांथेसी में सम्मिलित किए गए हैं? उनका नाम है थनबर्जिया की विभिन्न प्रजातियां, जस्टिसिया जेंडारूसा,
इसी प्रकार है बार्लेरिया मोंटाना। बार्लेरिया मोंटाना एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि बगीचों में, गार्डन्स में उगाया जाता है। इसी प्रकार है बेटा क्रोसेंड्रा, क्रोसेंड्रा इनफंडी, इनफंडी ब्यूलिफॉर्मिस। नेक्स्ट है रुवेलिया ट्यूबरोसा, रुवेलिया ट्यूबरोसा, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। इसी प्रकार है फिटोनिया, फिटोनिया जाइजेंटिया, जाइजेंटिया ये भी एक शोभाकारी पादप है। तो कौन सा पादप है जिसकी अपन स्टडी करते हैं इन द फैमिली एकेंथेसी, वो है, उसका नाम है बेटा एडाटोडा जीलेनिका, एडाटोडा जीलेनिका, जिसको कि अपन अड़ूसा के नाम से भी जानते हैं, वासा के नाम से भी जानते हैं। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, किसकी, एडाटोडा की, ये सदाहरित होता है, इट इज एवरग्रीन एंड ये पथरीली भूमि में पाई जाने वाली जंगली शुभ है। मतलब एडाटोडा इज ए वाइल्ड shrub and the roots are branched taproot। इसमें कैसी जड़ पाई जाती है, शाखित मूसला जड़। इसी प्रकार एडाटोडा में जो स्टेम होता है ऊपरी सिरे पर शाखीय होता है, नीचे भाग में स्टेम काष्ठीय होता है और स्टेम उधर होता है, शाखित होता है। शाखाएं पर्व संधियों पे फूली होती हैं, ठोस व बेलनाकार होती हैं। इसी प्रकार एडाटोडा में जो पत्तियां हैं, पर्ण कैसी होती हैं, द लीव्स आर सिंपल और द लीव्स आर एक्स स्टिपुलेट। एडाटोडा में पत्तियों में स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते और लीव्स सम्मुख व क्रॉसित होती हैं। और लीव्स कैसी होती है बेटा, लांसियोलेट होती हैं, भालाकार होती हैं या अंडाकार होती हैं, ओवोवेट होती हैं और इनमें शिराविन्यास एक श्री जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। इसी प्रकार एडाटोडा में इनफ्लोरेसेंस जब हम देखते हैं, पुष्पक्रम कैसा होता है, पुष्पक्रम है टर्मिनल स्पाइक मिलता है। और फ्लावर कैसा होता है, तो एडाटोडा में द फ्लावर इज ब्रैक्टेट एंड ब्रैक्ट्यूलेट। फ्लावर कैसा होता है, पुष्प सहपत्री, सहपत्री की होता है और ये पूर्ण होता है, फ्लावर इज कंप्लीट, फ्लावर इज कंप्लीट, एक व्यास समित पाया जाता है। उभयलिंगी पुष्प होता है, पंचदई, फ्लावर इज टेट्रा सॉरी पेंडामेरस, पंचदई को बोलेंगे पेंडामेरस, चक्रीय व अधोजायंगी होता है। और कैलिक्स बाह्य दल पुंज कैसी होती है, सेपल्स आर 5 इन नंबर, बाह्य दल 5 होते हैं, किसमें, एडाटोडा में, और संयुक्त होते हैं और क्विनकंशियल कोरछादी पंचक होते हैं। ठीक है, कोरोला की बात करते हैं, मतलब एडाटोडा में, अडूसा में कोरोला दलपुंज कैसा होता है, दलपत्र 5 होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं and the petals are united with each other, so the term used is gemopetalous, संयुक्त दली होते हैं। पेटल्स आर मतलब कोरोला इज बाइलेबिएट, डी ओस्ट्री होता है या परसुनेट होता है। ठीक है बेटा, और अग्र ओष्ठ 2 व पश्चात ओष्ठ मतलब पोस्टीरियर ओष्ठ 3 दलों का बना हुआ होता है। दलपुंज सफेद होते हैं, गुलाबी या बैंगनी धारियों से युक्त होते हैं और विन्यास कोरछादी होता है। तो अपन देखते हैं लास्ट में एंड्रोशियम, मतलब अड़ूसा में, अड़ूसा मतलब एडाटोडा में पुमंग कैसे होते हैं, 2 ही पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसर stamens are 2 in number and these stamens are epipetalous and these stamens are free. So when the stamens are free, the term uses polyandrous। तो एडाटोडा में, अड़ूसा में 2 पुंकेसर मिलते हैं बेटा, क्योंकि दलग्न होते हैं और पृथक पुंकेसरी होते हैं, आपस में ही पुंकेसर पृथक होते हैं, अलग होते हैं, तो टेक्निकल टर्म है पॉलीएंड्रस। और 3 बंधे पुंकेसर पाए जाते हैं, 3 स्टेराइल स्टेमन्स पाए जाते हैं जो कि स्मॉल होते हैं, जिनको कि स्टेमनोड्स कहते हैं। मतलब इन एडाटोडा मतलब अडूसा में 3 sterile stamens are found and these small sterile stamens are called as staminodes and ये alternately petalous होते हैं। और पराग कोश डाइथिकस होता है, द्विकोष्ठीय होता है, आधार लग्न होते हैं, एंथर लोब्स असमान ऊंचाई पर होती हैं। ठीक है, अब लास्ट है गाइनोशियम, अडूसा में मतलब एडाटोडा में व्यायांग कैसा होता है, डी एंड पी, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, कार्पस मीडियम होते हैं, अंडप
मध्यवर्ती होता है अंडाशय, उच्चवर्ती सुपीरियर, द्विकोष्ठीय बाइलोक्युलर और बिजार्ड विन्यास मतलब एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है या एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलता है, और वर्तिका लंबी और मुड़ी हुई होती है, और फ्रूट जो होता है अडूसा में एटेटोडा में कैप्सूल पाया जाता है। हाँ, अब बताओ आप लोगों को, ये सबके पास बुक है? शालू, अफसाना, कभी आए हैं? भावना, सबके पास है ही? सोनाक्षी, हाँ, मोनिका चौधरी, कविता खेंजा, पूजा सामोटा, सविता शर्मा है ही बुक्स। ठीक है बेटा, अभी बजे 11:39, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो बेटा। हाँ, खुशबू तिवारी, सीमा मीणा, समीक्षा, संगीता गौड़। मैम हमारे पास बुक नहीं है, हॉस्टल रह गई है। अच्छा, हॉस्टल लगी, कौन बोल रही? समीक्षा, संगीता। संगीता, संगीता गौड़। यस मैम। अच्छा, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी फिर, ठीक है? हॉस्टल रही है आपकी बुक, मैम समझ सकते हैं बेटा हॉस्टल को?